हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि एक बार फिर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। छोटा है पर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। आज मैं ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करूँगी कि बीपी क्या होता है और हाई बीपी किसे कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर जिन नलिकाओं में बहता है या सर्कुलेट होता है या जिन कैपिलरीज में बहता है सर्कुलेट होता है, उनकी वॉल्स पर जो प्रेशर लगता है, मान लीजिए कि ये नलिकाएं हैं यानी कैपिलरीज हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो ब्लड सर्कुलेट होता है तो उनकी जो दोनों वॉल्स पर जो प्रेशर लगता है तो उन्हें ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये दोनों वॉल्स पर दोनों साइड में ये प्रेशर लगता है। मान लीजिए हमारी नलिकाएं कैपिलरीज, इनके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ये इनकी वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है और ये दोनों साइड में, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दोनों साइड में जो लग रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर का होता है, जैसे इसको इस तरह लिखते हैं। तो सिस्टोलिक हमारा ऊपर का होता है और डायस्टोलिक हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और कब हम मानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तो देखिए, किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 होता है और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है तो हम उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। जैसे यहाँ पे इसका ऊपर का, हम ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायसिस्टोलिक। ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब हम मशीन से नापते हैं तो अगर ऊपर वाला 120 और नीचे का 80 निकलता है, सिस्टोलिक 120 और नीचे का डायस्टोलिक 80, तो हम इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं कि पर्सन हेल्दी है, स्वस्थ है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही है। पर जब व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी हो, इसके अलावा किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 130 सिस्टोलिक ऊपर का और डायस्टोलिक 85 नीचे का हो तो उसे हम नॉर्मल माना जाता है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। जैसे यहाँ पर 130 सिस्टोलिक ऊपर का और 85 डायस्टोलिक नीचे का, तो उसका भी हम नॉर्मल मानते हैं कि इसका भी अभी कंट्रोल में ब्लड प्रेशर है। तो यह भी एक स्वस्थ माना जाएगा। और किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर ऊपर का सिस्टोलिक 140 और नीचे का डायस्टोलिक 90 है तो उसे हम हाई, थोड़ा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर 120 सिस्टोलिक ऊपर का और 90 डायस्टोलिक नीचे का है तो हम उसे थोड़ा बढ़ा हुआ मानते हैं। कुछ ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। तो 140 ऊपर का और 90 तो हाई, थोड़ा बड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा हुआ उस कंडीशन में होता है कि हम रनिंग करते हैं या कुछ घबरा जाते हैं या किसी चीज से डर जाते हैं, अचानक हम कोई चीज देख लेते हैं, तो इन सब कंडीशन में हमारा थोड़ा बीपी बढ़ जाता है। 140 या सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 हो जाता है तो इसे थोड़ा बढ़ा हुआ मानते हैं। लेकिन जब किसी पर्सन का ऊपर का यानी सिस्टोलिक 150 और नीचे का डायस्टोलिक 95 ब्लड प्रेशर 95 हो जाता है तो उसे हम वेरी हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो उन कंडीशन में किसी पर्सन का सिस्टोलिक 150 या सिस्टोलिक यानी ऊपर का 150 और नीचे का डायस्टोलिक 95 हो जाता है तो उसे हम वेरी हाई, बहुत बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसे इमरजेंसी कंडीशन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो इस कंडीशन में हमें तुरंत की तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और एक बात और, जरूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर के बारे में जानना डॉक्टर या नर्स के लिए ही जरूरी है, बल्कि नॉर्मल लाइफ में भी हमें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए इन सब छोटी मोटी चीजों के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लड प्रेशर पर टॉपिक। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।